खींच ले, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा, तू मुझे खींच ले, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा, तू मुझे खींच ले, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा, सब मिलकर बोले तू मुझे खींच ले, तू मुझे खींच ले, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा, तू मुझे खींच ले, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा, तू मुझे खींच ले, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा, तेरे प्यार में प्रभु मैंने सब कुछ पा लिया, तेरे प्यार में प्रभु मैंने सब कुछ पा लिया, तेरे प्यार में प्रभु मैंने सब कुछ पा लिया, तेरे प्यार में, तेरे प्यार में प्रभु मैंने सब कुछ पा लिया, तेरे पीछे हम चले, मुझे मुड़ने न दे, 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 तू मुझे खींच ले, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा, तू मुझे खींच ले, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा, तू मुझे खींच ले, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा,
से हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला।
मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, ये बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। अंधों को आँख दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, बोलो अंधों को आँख दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, ये बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, ये बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। गूंगों को बोल दिया यीशु ने, गूंगों को बोल दिया यीशु ने, बहरों को सुना दिया यीशु ने, बहरों को सुना दिया यीशु ने, बोलो गूंगों को बोल दिया यीशु ने, गूंगों को बोल दिया यीशु ने, बहरों को सुना दिया बहरों को सुना दिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, ये बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, ये बोलो हालेलुया, यीशु मसीहा की जय बोलो। बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, ये बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। अंधों को आँख दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु क्या ने। कहना है? जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, तो बोलो जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। गूंगों को बोल दिया यीशु ने, गूंगों को बोल दिया यीशु ने, बहरों को सुना दिया यीशु ने, बहरों को सुना दिया यीशु ने, गूंगों को बोल दिया यीशु ने, गूंगों को बोल दिया यीशु ने, बहरों को सुना दिया यीशु ने, बहरों को सुना दिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, तो बोलो जय बोलो,
नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा
जैसा कौन है जो मेरा भला करे, तेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एलशादाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एलशादाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। एलशादाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एलशादाई आराधना,
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आइए इसी एक मनोभाव में हम परमेश्वर की उपस्थिति में ही रखे। हमारे सारे महिमा के योग्य परमेश्वर, जो हमारे आराधना के योग्य परमेश्वर, तो हमें इस काबिल बनाया, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। क्या हम ये एक समय इस आराधना के मनोभाव में जब हम हैं, उस परमेश्वर ने हमारे लिए किए हुए सारे उपकारों को जरा हम याद करेंगे। कितने लोग मेरे साथ या हमारे साथ ये कह सकते हैं कि तू आराधना के योग्य परमेश्वर है। मेरे जीवन के सारे पिछले एक हफ्ते के जरूरतों को पूरा किया हुआ परमेश्वर तू है, और तेरी हम आराधना करते हैं परमेश्वर, तेरी महिमा हम करते हैं। पिछले एक हफ्ते जब चीजें कैसे होंगे, हम ये निराशा में थे या चीजें उलट पुलट हो गए, लेकिन हमें परमेश्वर तूने खड़ा किया, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम ये गीत एक और बार गाएंगे, उस समय मैं चाहता हूं हम सब लोग एक ही मन से उस परमेश्वर को कहेंगे, परमेश्वर तू है महान, तू करता अद्भुत काम परमेश्वर। क्या हम मिलकर एक गीत एक और बार हम गा सकते हैं? तू है महान, करता तू अद्भुत काम, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान, करता तू अद्भुत काम, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। शक्तिमान, करता करता तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, करता तू अद्भुत काम, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा। नहीं तेरे जैसा कोई। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता, इस सुंदर अवसर के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम ये बात जानते हैं और ये बात हम कबूल करते हैं और ऐलान करते हैं कि तू महान और तू योग्य परमेश्वर है। तेरे अलावा हमारे पास सहायता के लिए कहीं और हमारे आंखों को हम उठा नहीं सकते। You alone are worthy of our praise। तू ही सिर्फ हमारे आराधना के योग्य परमेश्वर है। आज के सभा में गीत में तूने हमसे बात किया, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। We just want to thank you Lord। हम तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं। सारी महिमा और आदर तुझी को मिले परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से आमीन आमीन। बात करते हैं। आज जो वचन तू हमसे बात करने जा रहा है,
हमारे बीच नए हैं जो मसीह में हैं, हमारे बीच कुछ लोग हैं जो पुराने हैं, लेकिन सबको समान रीति में तू समझा परमेश्वर। मेरे भाषा को तेरे हाथों में रखते हैं, मेरी सोच को, मेरी बुद्धि को तेरे हाथों में रखते हैं प्रभु। जो चाहत लेकर आपके बच्चे इस सभा में आए हैं, आज किसी को भी तो खाली ना भेज परमेश्वर। तेरी उस भरपूरी को आज महसूस करने के लिए सहायता करें। खास कर हमें जो जूम में जुड़े हैं और जो यूट्यूब में देख रहे हैं, उनके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम में से कोई भटके नहीं परमेश्वर, हम में से कोई आपकी उपस्थिति को व्यर्थ ना समझे। तो सहायता करे परमेश्वर, तेरी योजना में तो बड़ा, यीशु मसीह के नाम में आमेन आमेन। सबको जय मसीह। इस मीटिंग में आपका मैं स्वागत करता हूँ। जॉनसन चैन है, सो हैप्पी टू सी यू। परमेश्वर प्रार्थना के आई हैव प्रिपेयर्ड मैसेज, एक मैसेज को मैंने प्रिपेयर किया, लेकिन पवित्र आत्मा बहुत ही स्पष्ट रीति में कह रहा है, इट्स टाइम फॉर प्रेयर। प्रार्थना का एक समय है। ये 3 हफ्ता जो बीता है, उस 3 हफ्ते में जो भी कुछ हुआ जिसकी वजह से आप ऑफ ट्रैक चले गए थे, आज वो समय है कि हम उसे फिर से परमेश्वर की दिशा की ओर हम ले जाएंगे, परमेश्वर की दिशा की ओर हम ले जाएंगे। आमीन। पवित्र आत्मा मेरे हृदय में जब मैं बैठा था, हिस्किया के बारे में कुछ बातें कही, जिसके बारे में आज जल्द से बताना चाहूँगा, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। इस माहौल को बनाए रखे। हिस्किया नामक एक राजा था जो सबसे बेहतरीन राजाओं में से था। परमेश्वर की नजर में सबसे बेहतरीन एक राजा था हिस्किया नबी। उस राजा के जीवन में ऐसी एक घटना घटी कि वो बीमार हो गए और फिर परमेश्वर की उपस्थिति में उसने प्रार्थना किया। और जब बीमार हुए थे तो न केवल वो बीमार हुए, परंतु ऐसे एक अवस्था में बीमार हुआ जहां पर असरिया राजा जो है इस इजराइल राज के ऊपर या इस हिजकिय्याह राजा के खिलाफ आ रहा था। तो दुश्मन उसके खिलाफ आ रहे थे और इसकी हालत भी बुरी हो गई थी। तो उस अध्याय को जल्दी हम पढ़ेंगे, दूसरे राजा का पुस्तक 20वां अध्याय। इन दोस डेज हिजकिय्याह बिकेम इल एंड वाज एट द पॉइंट ऑफ डेथ। वो इस तरह बीमार हुआ कि मौत को सामने देख रहा था। इस तरह बीमार था कि वो मृत्यु के एकदम करीब हो गया था। The prophet Isaiah, son of Amoz, went to him and said, "This is what the Lord says: Put your house in order, because you're going to die. You will not recover." तो वहां पर उस समय जब हिजकिय्याह राजा उस राज्य का नेतृत्व कर रहा था, तो वहां पे एक नबी था, और साधारण नबी था, वो आइज़ाया नबी था। वन ऑफ द पावरफुल प्रॉफिट्स, एक अद्भुत परमेश्वर से इस्तेमाल किए जाने वाले, जबकि यीशु मसीह के बारे में इस आइज़ाया नबी ने लिखा है। तो छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं था, वैसे एक प्रॉफिट उस राज्य में था। वो आके कहता है कि तुम्हारा समय अब खत्म हो गया है। पुट योर हाउस इन ऑर्डर, तुम्हारे घर को सीधा करो, क्योंकि तुम इस बीमारी से बचने नहीं वाले। एंड ये प्रोफेसी जो है आसान नहीं है, राइट? जब आप राजा बने हैं और आपके खिलाफ शत्रु है और परमेश्वर को स्वयं पता है कि उसका घर ठीक ठाक नहीं है, और परमेश्वर आके कहता है कि तेरा घर अभी ठीक करने का जिम्मेदारी है। यू हैव वेरी शॉर्ट टाइम, पुट योर हाउस इन ऑर्डर बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू रिकवर। तुम जो है इस बीमारी से बचने वाले नहीं है। जब ये एक नबूवत का शब्द आइज़ाया नबी द्वारा हिजकिय्याह को आया, वहां पर हिजकिय्याह नबी ने परमेश्वर के खिलाफ कुछ बोला नहीं। उसने नहीं कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, अगर इतने बेहतरीन एक नबी यहां पर है और मैंने इतने अच्छे से परमेश्वर की सेवा की, तब ये प्रॉब्लम क्यों हुआ? ये सब सवाल के लिए हिजकिय्याह नबी के पास कोई जगह नहीं था। उसने क्या कहा? He turned his face to the wall. उसने दीवार की तरह अपनी मुंह को मोड़ा।
और उसने एक चीज कहा, रिमेंबर लॉर्ड हाउ आई हैव वॉक्ड बिफोर यू फेथफुली एंड विथ यू होल हार्टेड डिवोशन एंड हैव डन व्हाट इज गुड इन योर आइज। एंड हेzekiah wept bitterly। उसने बड़ी सी प्रार्थना नहीं की, उसने सिर्फ परमेश्वर को याद दिलाने की कोशिश की कि हे परमेश्वर, मैं तेरे रास्ते में चला हूं और तेरी नजर में मैंने सब ठीक किया है, ये मैं विश्वास करता हूं। ये थी उसकी प्रार्थना। और वहां पे लिखा है हेzekiah wept bitterly। ये थी वो घड़ी, ये थी वो क्षण जब स्वर्ग ने उसके जीवन में लिखी गई बातों को बदलने का निर्णय लिया। एंड ही वेप्ट बिटरली। उसने दीवार की ओर देखा और कहा कि मैं तेरे रास्ते में चला है परमेश्वर, बस तुझे मैं याद दिलाना चाहता हूं, बट अभी मैं ये क्या करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू क्राई। उसने रोया। चौथा वाक्य, बिफोर आइज़ाया हैड लेफ्ट द मिडिल कोर्ट। आइज़ाया नबी जिसने ये बात कहकर वो उस राजा के पैलेस, उस राजा के महल का कोर्ट भी पार नहीं किया कि परमेश्वर का वाणी वापस आया। कितने शॉर्ट नोटिस में, जस्ट बिकॉज, क्योंकि वो रोया। एंड लुक टू द वॉल, और किधर नहीं, उसने अपने आप को उस कमरे में बंद करवाया और कहा कि परमेश्वर अब तुझे मेरे जीवन में बदलावट को लेके आना है। He was so desperate। उसकी प्रार्थना में उसकी भूख थी। उसकी प्रार्थना में क्या थी? भूख थी। उसने बड़े बड़े स्क्रिप्चर्स कोट नहीं किए, उसने कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से स्वर्ग थम जाए, लेकिन उसकी जो आंसू थी, उसका जो रोना था, स्वर्ग ने देखा। और आइज़ाया नबी उस कमरे के बाहर या उस पैलेस के बाहर जाने से पहले द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम। दिस इज अ सीजन वी आर इन। ये समय में हम गुजरे हैं जहां पर हम ऐसी कुछ चीजें जो हमारे खिलाफ लिखी गई है उसको बदलने के लिए परमेश्वर की नजर में हम रोने वाले हैं, उसके सामने हम रोने वाले हैं। He wept bitterly and the word of the Lord came to Isaiah। क्या है वो जो आपके परिवार को सता रहा है? Can you cry in the presence of God? क्या है वो चीज जिससे आप गूंज रहा है, जिससे आप तकलीफ में है? Can you take a moment to cry? क्या उस क्षण में कुछ समय परमेश्वर की उपस्थिति में क्या आप रो सकते हैं? Isaiah Nabi went back to tell Hezekiah, I have heard your prayer and seen your tears। I have heard your prayers। उसने क्या लाउड स्पीकर पे बात किया? नहीं। तो स्वर्ग की कान कहां थी? It was near। उसने शायद अपने दर्द में चिल्ला के भी नहीं गाया होगा, उसने कहा होगा, हे परमेश्वर मेरी तू प्रार्थना सुन। और स्वर्ग ने उसकी प्रार्थना सुनी। एंड सीन मतलब उस कमरे के अंदर आइज़ाया नबी के अलावा और कौन था? परमेश्वर की उपस्थिति थी, जिसने उसकी प्रार्थना सुनी और उसके आंसू को देखा। So when you cry and when you pray, you are not alone। The heaven listens, the heaven sees। And हमारा स्वर्ग कैसा स्वर्ग है? वो सुनकर देखकर जाने वाला नहीं है। They act, heavens act। और उसने क्या कहा? आइज़ाया नबी को फिर से भेजा। So this word is the Isaiah over your life। ये शब्द जो है ये आपके जीवन में, आपके प्रॉब्लम्स के सामने आइज़ाया नबी का काम कर रहा है। He is coming back today and saying, वो वापस आकर कह रहा है, परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना और आंसू को सुन लिया है। God has seen your prayers। जो रात रात आपने प्रार्थना की, आपको नहीं पता कि आप क्यों रो रहे थे,
आपको रोने के अलावा और कुछ सूझा नहीं, आपको कोई व्यक्ति दिखा नहीं जिससे आप शेयर कर पाते थे। ऐसी अवस्था को आज पवित्र आत्मा कह रहा है स्वर्ग वहां पर था। When you thought that you are crying alone, heaven was witnessing. जब आपको लगा कि आप अकेले थे और आप अकेले भाग रहे हैं, जब आप अकेले गाड़ी चलाकर हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो आपको शायद पता नहीं था, आपको लगा कि आप अकेले हैं, but heaven was with you. जब आप बैंक के दरवाजे खटखटा रहे थे, आपको लगा आप अकेले थे, but heaven was witnessing. लेकिन स्वर्ग आपके करीब था। जब आपको पता नहीं था कि कहां से आपको एक सहायता मिलेगी और आपको लगा कि आप अकेले हैं, स्वर्ग कहता है the heaven was right near you. Not even for a split of a second the heaven has left you. Today it's a reminder. ये एक रिमाइंडर है आज आपके लिए कि you are not alone, कि आप अकेले नहीं हैं। आप शायद आपके माता पिता से कोसों मील दूर रहेंगे, but still you are not alone. God heard the prayer of Hezekiah. हेस्किय्याह की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। ये हेस्किय्याह की पहली बार की प्रार्थना नहीं थी। हेस्किय्याह जो है ये पहले बार ऐसे प्रार्थना नहीं किया। हर बार जब उसके जीवन में ऐसी परेशानी आई, हर बार की वो उसकी हैबिट था। क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर वहां कहता है कि 15 साल तुझे मैं बढ़ा के दे रहा हूं। वो जरा वाक्य हम पढ़ेंगे। I will add 15 years to your life and I will deliver you and this city from the hands of King of Azara. I will defend the city for my sake and for the sake of my servant David. Then Isaiah said, prepare a poultice of fig. They did so and applied to its boil, and he recovered. Hezekiah had asked Isaiah, what will be the sign that the Lord will heal me, that I will go up to the temple of the Lord on the third day from now? आइसिया नबी, हेस्किय्याह राजा जब परमेश्वर की उपस्थिति को उसने पाया और जब परमेश्वर से उस वाणी को उसने पाया, तो आइसिया से क्या पूछ रहा है? क्या है वो चिन्ह जिससे मैं मान जाऊं कि तीसरे दिन मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगा? That was the desire of Hezekiah. हेzekiah का क्या डिजायर था कि क्या है वो चिन्ह जिसकी वजह से मैं ये विश्वास करूं कि चंगाई मुझ पर होगी और मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगा। That was the desire of Hezekiah. और वहां पे क्या लिखा है? Isaiah answered, this is the Lord's sign to you that the Lord will do what he has promised. Shall the shadow go forward 10 steps or shall it go back 10 steps? आइजिया नबी ने उससे पूछा, एक चिन्ह में देने को जा रहा हूं, और सवाल करता है कि क्या शैडो, परछाई आगे जाती है या पीछे आती है? मतलब जब सूर्य उबलता है तो शैडो जो है आगे आती है या पीछे आती है? छाया का 10 अंश आगे बढ़ना, मतलब उनके कोट में जो पिलर्स थे जिसके बीच में से सूर्य की किरणें आते थे, तो जब सूर्य दिन ढलता है तो किरण को या शैडो को आगे जाना तो आम बात है, लेकिन वहां पे क्या लिखा है? इसलिए ये चिन्ह दो। क्या चिन्ह दो? कि छाया 10 अंश पीछे लौट जाए। कि छाया जो है मेरे सामने और इस तमाम पैलेस के लोगों के सामने, ये छाया पीछे चलो। यशायाह भविष्यवक्ता ने यहोवा को पुकारा, यशायाह भविष्यवक्ता ने यहोवा को पुकारा, और आहाज की धूप धड़ी की छाया, और आहाज की धूप धड़ी की छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी, जो 10 स्टेप्स आगे चल चुकी थी,
यहोवा ने उसको पीछे की ओर लौटा दिया। यहोवा ने क्या किया? पीछे की ओर लौटा दिया। मतलब दिन को उसने पीछे की ओर लौटा दिया, समय को उसने फिर से वापस दिया। जो चीज असंभव थी, तो वहां पर क्या क्या देखने को मिला? एक हिजकिय्याह जो रोया, उसकी जीवन की आयु बढ़ता हुआ मिला, और उसके जीवन में या शायद उन पूरे तमाम जिंदगी भर किसी ने ऐसा चमत्कार ना देखा ना सुना। ऐसी चमत्कार वहां पर हुई। क्यों? जस्ट बिकॉज हिजकिय्याह क्राइड। ये है ताकत। दिस इज द पावर। पवित्र आत्मा क्यों ये हमें बता रहा है? जो असंभव आपको लगता है, आस्क गॉड फॉर अ साइन। रिलाइंग ऑन दिस वर्ड, एक इस वाक्य पर आधार रखकर, ये वाक्य टाइम पास के लिए हमें उकसाने के लिए लिखी बात नहीं है। अगर हिजकिय्याह के जीवन में ऐसी चीज घट सकती है जो लॉजिक के बाहर है, ऐसी चीज घट सकती है जो असाधारण है, तो लिजन के जीवन में भी घटेगी, हम सबके जीवन में घटेगी। आस्क गॉड फॉर अ साइन टुडे। आस्क गॉड फॉर अ साइन टुडे। लॉर्ड, जिस तरह हिजकिय्याह नबी ने उस चिन्ह को पूछा, क्यों? ताकि तीसरे दिन मैं परमेश्वर के भवन में जाऊं। तो जब हम परमेश्वर के लिए कुछ चीज के लिए हम बोलते हैं कि मैं जाने देता हूं, परमेश्वर कहता है नहीं नहीं नहीं। अगर हिजकिय्याह राजा सिर्फ रोया और 15 साल दिया, ही इज अ गॉड ऑफ टाइम। परमेश्वर जो है समय का परमेश्वर है। सब कुछ इज इन एक्सचेंज ऑफ टाइम, राइट? हम जो भी करते हैं, समय, जो भी पैसा करते हैं या काम करते हैं, क्या है? हमारे समय के एक्सचेंज में करते हैं। ही इज द गॉड ऑफ टाइम। परमेश्वर जो है उस समय का परमेश्वर है। टुडे, आज अगर इस वचन पर आधार रखकर आप कहेंगे, लॉर्ड, I want to cry in your presence. I'm telling you, reversals will happen. I've seen this in my life. Reversals जो बीत चुकी है, हम कहते हैं जो बीता समय और बहका हुआ लहर वापस नहीं आता, लेकिन बीता समय वापस आ सकता है। It can come back. How many of you are ready for this prayer? ये प्रार्थना के लिए कितने लोग तैयार हैं? जब हिजकिय्याह 19वें अध्याय में भी एक बार प्रार्थना करने के लिए गए, जब सेनाकरीब नामक एक राजा, जो अजरिया का राजा था, वो लिखकर भेजा। उसने क्या लिखकर भेजा? हे हिजकिय्याह, तुम ऐसा मत समझो कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें बचाएगा। तेरा परमेश्वर जिसका तू भरोसा करता है, यह कहकर तुझे धोखा न दे पाए, हाँ, कि यरूशलेम अश्शूर के राजा के वश में न पड़ेगा। हाँ, मतलब तू ऐसा मत सोच, मतलब उसको डरा रहा है, धमका रहा है कि तू जिस परमेश्वर पर तेरा इतना विश्वास है, हे हिजकिय्याह राजा, बोल रहे, हे कविराज, तू जिस पर इतना अकड़ दिखाता है कि तेरा परमेश्वर है, वो तेरा रखवाला नहीं कर सकता। ऐसा हिजकिय्याह से कह रहा है। कौन? आसारिया का राजा। और आगे क्या क्या करता है? देख, तूने तो सुना है अश्शूर के राजाओं ने सब देशों में कैसा व्यवहार किया है। हाँ, तूने तो सुना है कि कैसे आसारिया राजा, जो अभी तुझे, तेरे सामने खड़ा रहकर तुझे ललकार रहा है, वो बाकी तमाम राजा को कैसा हराया है, तूने देखा है या सुना है। आगे, उन्हें सत्यानाश कर दिया है। हाँ, फिर क्या तू बचेगा? हाँ, अगर आसारिया राजा कहता है, अगर मैं उन तमाम राजाओं को और उनके भगवानों को अगर मैं तमाम या तबाह कर सकता हूं, तो मैं तेरा भी क्या हाल कर सकता हूं। दिस वॉज द चैलेंज। ये चैलेंज कर रहा है कौन?
आसरिया राजा, किसको? द किंग ऑफ जूडा, हेzekiah को। आगे, गोजान और हरान और रेसेप और तलस्सार से रहने वाले एदेनी, जिन जातियों में मेरे पुरखाओं ने नाश किया, क्या उनमें से किसी जाति के देवताओं को उनसे बचा लिया? हाँ, मतलब जिस भी राज्य को मैंने हराया है, उन राज्य के किसी भी भगवानों ने क्या उनको बचाया? क्या नहीं बचाया। तो तू कैसे मान लिया कि तेरा परमेश्वर तुझे बचाएगा मेरे हाथों से? ये थी ललकार किसकी? आसरिया राजा की, हेzekiah, जिस व्यक्ति के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आगे, हमात का राजा और अरपाद का राजा और समवेम का राजा और हेना और इव्वा के राजा यह सब कह रहे, इस पत्री को हिजकिय्याह के दूतों से हाथ से लेकर पढ़ा। तो ये जो है, ये ललकारने वाली बात सिर्फ बोल बच्चन नहीं था, वो लिख कर भेजा। मतलब उस समय पर एक राजा ने तुम्हें ललकारने के लिए नोटिस छपवाया और लिखकर उसके सील रखकर भेजा। क्या रखकर भेजा? कि तुझे जैसे मैंने उन राजाओं को हराया है, जैसे उन देवताओं ने उनको नहीं बचाया, वैसे तुम्हारे देवता भी तुम्हें नहीं बचाएगा। ये लिखी बात जो है हिजकिय्याह राजा के सामने लेके आता है। तो रेस्पॉन्स देखिए हिजकिय्याह राजा का, 14 वाक्य। तब यहोवा के भवन में जाकर उसको यहोवा के सामने फैला दिया। क्या किया हिजकिय्याह राजा ने? उसने उस पूरे नोटिस को लेकर परमेश्वर के भवन में गया और परमेश्वर के सामने उसे बिछा दिया। He spread it in the presence of God. तो हिजकिय्याह राजा जब बीमार था, तभी वो परमेश्वर के भवन में जाने की इच्छा नहीं करता था। हर क्षण जब वो अपने आप को अकेला पाया, हर क्षण जब अपने आप को उसने दुर्बल पाया, उसने अपनी ताकत कहां से पाई? परमेश्वर की भवन से पाई। When the report, उस सेनाकरीब राजा का जो निर्देशन या जो ललकार उसके हाथ में था, तो उस ललकार की उसने रिप्लाई नहीं किया। उस ललकार को उसने गंभीरता से लिया और कहां लेके गया? परमेश्वर के भवन में। He spread it across. वहां पे इंग्लिश में लिखा, then he went up to the temple of the Lord and spread it out before the Lord. जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति थी, उस भवन में उसने अपने प्रश्न को लेके आया, अपनी चिंता को लेके आया, अपने दर्द को लेके आया, अपनी भय को लेके आया और रखा, कहे देख ये तेरा है, ये मेरा नहीं है। जरा पढ़ेंगे उसे, 35वां वाक्य। उसी रात में क्या हुआ? उसी रात में जब परमेश्वर से वो प्रार्थना किया और परमेश्वर के करीब भवन में उसने अपनी प्रयास को लेके गया, उस ललकार को परमेश्वर के सामने जब उसने बिछा के रखा, उसी रात क्या हुआ? यहोवा के दूत ने वहां पे इंग्लिश में एन एंजल एक स्वर्गदूत, An angel of the Lord. क्या किया उसने? यहोवा के दूत ने निकलकर अशूरियों के छावनी में 1,25,000 पुरुषों को मारा। असारिया के जो पूरे झुंड जो हिजकिय्याह को मारने के लिए, बंदी बनाने के लिए था, हिजकिय्याह कहां पर? परमेश्वर के भवन में। वो कह रहा है कि ये लड़ाई अब मेरी नहीं है, ये मेरी लड़ाई नहीं है। तो स्वर्ग ने उसकी प्रार्थना सुनी और स्वर्ग ने वहां से एक स्वर्गदूत को भेजा। तो हिजकिय्याह के लिए ये प्रार्थना और स्वर्ग का इंटरवेंशन नॉर्मल था। दिस इज द स्पेस वेयर गॉड इज इनवाइटिंग अस। यहां पर परमेश्वर हमें बुला रहा है। स्प्रेड अक्रॉस द एलिगेशंस। वो जो चीज जो शैतान आपको ललकार रही है, डराती है, उस डर को परमेश्वर के भवन में। एंड यू गो स्लीप टाइट। आप जाकर परमेश्वर में आराम करो, क्योंकि व्हेन हेवन रिस्पॉन्ड्स, वन एंजल इज मोर देन इनफ। एक स्वर्गदूत काफी है 1,00,000
75, राइट? 85, 1,85,000, शायद उतने ही लोग थे। वहां पे क्या लिखा आगे? So Sennacherib, king of Assyria, broke the camp and withdrew. He returned to Nineveh and stayed there. राजा जो है भागकर चला गया। 37th, वहाँ वह अपने देवता निस्रो के मंदिर में दंडवत कर रहा था हाँ, कि अदीमेलेक और सरेसेर से उसको तलवार से मारा और अरारत देश में भाग गया। हाँ, हाँ, वहां पे लिखा है कि उसका परमेश्वर उसके बच्चों से उसको संभाल नहीं पाया या बचा नहीं पाया। खुद के बच्चे ने उसको या खुद के लड़के ने उसको मारा। तो जिस परमेश्वर की वो निंदा करने की कोशिश कर रहा था, जिस जीवित परमेश्वर की वो निंदा करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए लिखा है ना कि उसकी मौत कैसे हुई। तो उसका परमेश्वर जिसकी आराधना वो कर रहा था, वो उस राजा को अपने बच्चे से नहीं बचा पाया। couldn't save him from his own kids. Spread it before the Lord. The battle is not yours. लड़ाई जो है आपकी नहीं है। Spread it before the Lord. 2 instances, 2 बार हिजकिय्याह राजा ने परमेश्वर की उपस्थिति में गया और दोनों बार स्वर्ग का इंटरवेंशन उसने पाया। Let's invite ourselves into this place. इस तट पे हम अपने आप को न्योता देंगे, कहेंगे परमेश्वर अब तक जो प्रार्थना हमने की वो शायद हमारी मांग की जैसे की, लेकिन आज हम उस हिजकिय्याह नबी की तरह परमेश्वर तेरे भवन में आ रहे हैं और ऐसे चीजों को लेके आ रहे हैं जो हमारे लिए असंभव है। ऐसे बीमारी जो हमें पता है कि डॉक्टरों से भी चंगा नहीं हो सकता। ऐसे प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन शायद इस दुनिया में किसी के पास नहीं हो। ऐसे लाइफ सिचुएशंस जो सॉल्व नहीं होते हैं, लाख कोशिश करने के बावजूद वहीं पर आके मैं रुका हूं। लाख मेहनत करने के बावजूद एक बढ़ोतरी नहीं दिखाई देती। या ऐसे सिचुएशन जहां पर आपने सालों गवाए हैं, ऐसे सिचुएशन जहां पर आपको लग रहा है कि आपकी पढ़ाई वेस्ट हो गई है, आपको लग रहा है कि आपका समय व्यर्थ में चला गया, 2 साल चले गए हैं। उस सारे सिचुएशन को आज परमेश्वर के भवन में ले आओ एंड आस्क फॉर अ साइन। और एक चिन्ह के लिए परमेश्वर से आग्रह करो, एक चिन्ह के लिए परमेश्वर से आग्रह करो। And I'm sure he is going to give you a sign. That sign will prove to you and to the people around that heaven has listened to your prayer. वो चिन्ह जो है आपको और आपके इर्द गिर्द लोगों को बताएगा कि परमेश्वर ने स्वर्ग को जिम्मेदारी दी है कि वो आपके बिहाफ में काम करे। Ramana, Shekhe Alta Ragana Di. Ribro na mama mama. Father, I receive this word. And I apply this word to every situations of my life. मेरे जीवन के सारे सिचुएशन में इस वचन को मैं लागू करवाता। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तुम मेरी ताकत है, ही मेरी ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। With
बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठती हुई लहरों पे, जब आपको लगा कि सब स्टेबल हो गया है, तो न जाने कहां से एक लहर आ गई जो आपको डरा रही है। उस लहर पर परमेश्वर का पैर का छाया, क्योंकि उसके अधीन है वो लहर भी जो आपके जीवन के विरुद्ध उठ रही है। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बढ़ती हुई उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। परमेश्वर, हम आपके उपस्थिति को, स्वर्ग के उस कार्य को हमारे जीवन में होता हुआ हम देखते हैं। परमेश्वर, उस हिजकिय्याह राजा की तरह हम भी आज हमारे प्रयासों को, हमारे दर्द को, हमारे सारे लाइफ सिचुएशंस को आपके भवन में लाते हैं। आने वाले दिनों में स्वर्ग के बड़े बड़े कार्य हमारे जीवन में, हमारे कलीसिया में, हमारे शहर में, हमारे भारत देश में होता हुआ हम देखेंगे। उस तट में तो हमारे कलीसिया को इस्तेमाल करने वाला है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा कोई असर या कराना नहीं, कोई ताकत नहीं। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना, कोई शस्त्र ऐसा ना बना जो मेरे खिलाफ, मेरे परिवार के खिलाफ, मेरे कलीसिया के खिलाफ विजन दैट गॉड गिव मी, एक विजन जो मैंने देखा आज मैं पास्टर अमित को शेयर कर रहा था कि मैं चाह रहा था कि इस खाली जगह पर
एक स्टिकर होना चाहिए, पोस्टर होना चाहिए। और मैं प्रेयर कर रहा था और फिर सो गया और अचानक से रात सुबह उठते वक्त एक ड्रीम मैंने देखा, और वो आज की इस प्रार्थना में इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर उस तट पे मेरे लिए काम कर रहा है तो आपके लिए भी काम करेगा। और कैसे मैंने देखा कि इस कॉर्नर में, द एक्सट्रीम कॉर्नर में, वहां पर मूसा, आरोन और हूर खड़े हैं और उन्होंने अपने हाथ को उठाए हैं, और सबसे आगे यहोशू खड़ा है और यहोशू के लेफ्ट हैंड में मूसा का छड़ी है और राइट हैंड में स्वॉर्ड है, और वो उस छड़ी को ऐसे दिखा रहा है और उस स्वॉर्ड जो है उससे तैयार है, और उसके पीछे कोई भी इज़राइल के लोग नहीं है, केवल स्वर्गदूत है, केवल स्वर्गदूत है। और उस स्वर्गदूत उस यहोशू के निर्देश पर, और जो कि मूसा वहां पर हाथ को उठा खड़ा है, वो जीत की ओर जाता हुआ एक दर्शन परमेश्वर ने दिखाया। I have received this and I impart it over everyone. You lead with the authority God gave. You hold the sword because that's your responsibility. But the battle is not yours. You hold your authority. You hold your responsibility. You are backed up by your Moses. The war belongs to heaven. Father, we thank you because you have chosen us, Lord. भले ही हम गिने चुने लोग हैं, लेकिन स्वर्गदूत हमारे साथ है, आपका निर्देश हमारे साथ है, मूसा हमारे साथ है, अधिकार आपने दिया है, जिम्मेदारी आपने दी है, हम आगे बढ़ते हैं परमेश्वर। एक प्रार्थना के तट पर इस कलीसिया को तू उठाने वाला है, इसलिए धन्यवाद। हमारे जीवन में तूने बदलावट लेके आया, इसलिए धन्यवाद। और चिन्ह के तौर पर हमारे परिवार के लोग जो बीमार हैं वो बीमारी से चंगे हो रहे हैं, जो लोग परमेश्वर से दूर है या परमेश्वर को नहीं पाया है हमारे परिवार में, वे लोग एक चिन्ह के तौर पर मसीह यीशु को अपना मनाएंगे, अपना मानेंगे। और तूने इस कलीसिया को इस्तेमाल किया है, इसके चिन्ह के तौर पर हमारे कलीसिया में बपतिस्मा होगी। कविराज के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उसकी फैमिली के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उसकी वाइफ के लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक चिन्ह के तौर पर उस परिवार में तू बेदारी को भेजेगा और उसकी वाइफ को तू छुएगा परमेश्वर। राखाशी यांतीरी भी नीली यांते, वो कविराज के साथ खड़े रहकर परमेश्वर के लिए सेवकाई करेगी। राबरा शाखारियांता मनगा, वही खालियांता मनगा, शियांतरे लीब्रोश राबा बाबा बाबा राखाशियां। ये हमारी प्रार्थना को हम आपके भवन में रखते हैं परमेश्वर। इस प्रार्थना के इस रिक्वेस्ट को हम आपके भवन में रखते हैं परमेश्वर। थैंक यू फादर। और हमारे कलीसिया में जो नए लोग आए हैं, जिन्हें आपकी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन परमेश्वर तू उन्हें छुआ है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। एक बदलावट तू उनके जीवन में भी दो परमेश्वर। रेणुका सिस्टर उनके परिवार के लिए, विजयराज ब्लेसी के लिए, जॉनसन चैन के लिए, पास्टर अमित उनके परिवार के लिए, नोबल के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और हमारे जूम में जुड़े हुए सारे लोग के लिए, खास करके मैथ्यू के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु इस घर पे तू एक चंगाई को भेजा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। वो परिवार समेत इस कलीसिया में आपकी गवाही लेकर खड़ा रहेगा, ये हम जानते हैं परमेश्वर। रामाना शेखे रेयाल रीमरोना बाबा बाबा शादा रागा नदी दिया। खास करके मैथ्यू के डैडी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, चंगाई को हम उंडेलते हैं परमेश्वर। इस साल में हम ये ऐलान करते हैं परमेश्वर कि वे चंगे होंगे, पूरी तरह से चंगे होंगे परमेश्वर।
पूरी तरह से आप समय को फिर से लौटाएंगे परमेश्वर। जिस तरह हिजकिय्याह को आपने उम्र बढ़ाई, उस तरह हम यीशु मसीह के नाम में उस परिवार के ऊपर अभिषेक और आशीष को उंडेलते हैं। आप उम्र बढ़ाने वाले परमेश्वर हैं। एक्सटेंड हिज इयर्स लॉर्ड, एक्सटेंड हिज इयर्स लॉर्ड। रखा शियांता मनगाला रोब्रो शेखेरे अंतरगाबा लिब्रो नामामा शिखिरी अंतरा। स्नेहा सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सहायता करें। मीनाक्षी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सहायता करें परमेश्वर। राबा शिकेरे रेणुका सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करते हैं। शैलेश ब्रदर, उनके परिवार के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सहायता करें। जया सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तो सहायता करें परमेश्वर। मिनोटी सिस्टर, उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सहायता करें। शिजिन के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उस परिवार को तो छुए परमेश्वर। लिखा लिया अंतमनगा। थैंक यू होली स्पिरिट, इस समय को तूने आशीष करके हमारे जीवन में दिया, इसलिए धन्यवाद। चिन्ह, एक से एक चिन्ह हमारे जीवन में तू करने वाला है, उसे हम लिख कर कलीसिया में गवाही के तौर पे हम कहेंगे परमेश्वर। हमारे वर्शिप टीम जिबू के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जो नया ओपनिंग तूने उसके लिए दिया है, उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। तो एक बेदारी के नए तट पे लेके गया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस 2022 में प्रभु अनेक गीतों को आपके लिए लिखने के लिए तू उसको डिवाइन विजडम्स देगा परमेश्वर। ऐसे लिरिक्स जो दूसरे गाने के कॉपी नहीं, परंतु ऐसे लिरिक्स जो स्वर्ग इस कलीसिया के ऊपर और इस तमाम परमेश्वर के भवन के ऊपर गा रहा है, ऐसे लिरिक्स को तो उसे देगा परमेश्वर। राबा शेखेरे आल्था रगाना दिया। हम इसे ब्लेस करते हैं। हार्मोन्स को आप पे कंट्रोल में हम लेके आते हैं परमेश्वर। ब्लड को हम प्यूरिफाई करते हैं परमेश्वर। सारे क्लेश को यीशु मसीह के नाम में हम दूर करते हैं। राबा शखारी आंथा रमाना लिब्रो नामा शियांथे गे। परमेश्वर तूने हमारा प्रार्थनाओं को सुना, इसलिए धन्यवाद। तेरे भवन में हम सदा रहना चाहते हैं। तेरी उपस्थिति को हम कीमती मानते हैं परमेश्वर। तूने हमारा प्रार्थनाओं को सुना, इसलिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। स्टे कनेक्टेड, स्टे वेरी सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड। लव यू ऑल, टेक केयर।